दिल्ली में बढ़ते कोरोना के नए मामलों के बीच मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को 22 साल के एक लड़की को कोविड से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लड़की पहले से टीबी से ग्रसित थी। राजधानी में इस साल मरने वालों की संख्या अब 4 हो चुकी है। दिल्ली में 1 जनवरी से अभी तक कोरोना के 430 मामलों की पुष्टि हुई है। इसमें से 357 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी जरूर दी जा चुकी है। वहीं 91 मरीजों को शनिवार को दिल्ली के अस्पतालों से छुट्टी दी गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही निजी अस्पतालों का भी सहयोग लिया गया है। मरीजों को फिलहाल डरने की कोई जरूरत नहीं है। विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर, दवा सहित अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना को फिलहाल हल्के में ना ले। यदि लक्षण दिखाई देते हैं तो बरतना होगा, बरतें। ऐसे करने से घर के बुजुर्ग और गंभीर मरीज सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद यह देखने में आया है कि लोगों में छोटी मोटी बीमारियां लंबे समय तक चल रही हैं। खांसी, जुखाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत सहित हल्के लक्षण भी महीनों तक मरीजों को परेशान कर रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि यदि किसी भी कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं किसी में, तो डॉक्टरों से संपर्क करें, उचित इलाज कराएं और साथ ही कोविड नियमों का पालन करें। ऐसा करने से वह खुद भी सुरक्षित रहेंगे और समाज के दूसरे सदस्यों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। डॉक्टरों का मानना है कि यदि कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो सतर्क हो जाएं। यदि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तब भी कोशिश करनी चाहिए कि घर में आइसोलेट रहें। ऐसा करने से घर के बुजुर्ग और बीमार लोगों इसके चपेट में आने से बच सकते हैं। कोरोना का नए वेरिएंट हल्का है। यह सामान्य लोगों पर असर नहीं करेगा, लेकिन उसके माध्यम से दूसरों को संक्रमित जरूर कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि सांस से जुड़ी बीमारी के मरीज को कोविड से विशेष रूप से बचकर रहना चाहिए। मौजूदा समय में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस दौरान अस्थमा सहित सांस के मरीजों को सख्ती से कोविड नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। समय समय पर हाथ धोते रहें और अन्य डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी प्रकार के रोगी को कोरोना के मरीजों से बचाकर रखना चाहिए। नेशनल मेडिकल फोरम्स और दिल्ली अस्पताल फोरम में विशेषज्ञों ने बताया कि कोविड का नया वेरिएंट हल्का जरूर है, लेकिन गंभीर मरीज हैं और जिन लोगों को रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर है, उनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। कोविड के कारण मरीज की समस्या काफ़ी गंभीर हो सकती है। अगर आंकड़े पर नज़र डालें तो चिंता थोड़ी बढ़ सकती है, हैरान कर सकती है। कुछ ही दिनों में संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 22 मई को जहां देश में सिर्फ 257 संक्रमित मामले थे, वहीं 26 मई तक यह संख्या बढ़कर के 1010 हो गई है। 31 मई को यह 3,395 आंकड़े को छू गई थी और 1 जून को 3,798 तक पहुंच गई, जबकि पिछले 24 घंटों में के भीतर 203 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से एक व्यक्ति शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के सबसे ज़्यादा सक्रिय मामले केरल यानी कि 1,435 हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 506, दिल्ली में 583 और गुजरात में 338, पश्चिम बंगाल में 205 और उत्तर प्रदेश में 170 हैं। भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव वहल ने कहा कि पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों से नमूने की जमीनों में संक्रमण के संकेत मिलते हैं, जो कि मौजूदा वृद्धि ओमिक्रॉन के वेरिएंट से प्रेरित हैं, जो अब तक हल्के प्राकृतिक प्रेरित हुए हैं। मई 2025 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 11.7 करोड़ के रूप में बताया है। वहीं एंटी जो कथित तौर पर चीन और एशिया के कुछ हिस्सों में संक्रमण है, बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहे हैं।
नोएडा में कोरोना के कुल 14 मामले सामने आ चुके हैं। इलाके में कुल एक्टिव मामलों की तादाद 57 पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले नोएडा में ही लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से अब प्रशासन सख्ती बरत रही है। सभी मरीज होम आइसोलेट पर हैं और 23 पुरुषों और 27 महिलाएं कोरोना से संक्रमित पहले ही हो चुकी हैं।